नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में, जो कि होने वाली है कि अगर आप आर्मेनिया में हो और आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आप यहाँ पे सोशल कार्ड कैसे बनवा सकते हो। तो मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपको सोशल कार्ड बनवाना है तो वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं इंडिया में हरियाणा के करनाल से बिलोंग करता हूँ। बहुत से भाइयों का मैसेज आता है कि भाई अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो, अपना एड्रेस बताइए। तो भाइयों, मेरा नाम राजेश है और मैं इंडिया में हरियाणा के करनाल से बिलोंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक सोशल कार्ड के बारे में। ठीक है, कि आप आर्मेनिया में आए हो, आपको आए हुए 3 महीने 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और आपने आज तक अपना सोशल कार्ड नहीं बनवाया, तो वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ उसके बारे में। कि जब भी कोई भाई इंडिया से आर्मेनिया आता है उसको पता नहीं होता कि यहाँ पे आने के बाद हमें सोशल कार्ड भी बनवाना होता है। ठीक है, आपसे एजेंट, आपको कोई भी आपका एजेंट है वो आपको इंडिया में 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लेके आपको यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, वो अगर आपको पता है सोशल कार्ड बनवाना है तो आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे सोशल कार्ड तो आपने बनवाया नहीं, तो वो सीधा आपको बोलेगा कि भाई सोशल कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप आगे चल के डायरेक्ट टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास सोशल कार्ड नहीं है और आगे चल के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर आपने टीआरसी अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको सोशल कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। और अगर एक बार आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उसके बाद अगर आपको सोशल कार्ड बनवाना है तो आपको दूसरे रास्ते से बनवाना पड़ेगा, आप पहले रास्ते से उसको नहीं बनवा सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, चाहे 1 दिन ही हो गया है, चाहे 2 दिन हो गए, ठीक है, तो आपको अपना सोशल कार्ड दूसरे रास्ते से बनवाना पड़ेगा। आप समझ भी सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा रास्ता होता है उसके अंदर आपको फिर पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सीधा ये मान के चलो, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, सबसे पहले तो आप पे फ़ाइन ही हो गया, जो होता है तकरीबन 55,000 द्राम। इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो तकरीबन 11,000 रुपये तो आप पे फ़ाइन ही हो गया। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जो बंदा, जो भी एजेंट आपका सोशल कार्ड दूसरे रास्ते से बनवाएगा फिर वो अपने चार्जेस भी लेगा। ठीक है, प्लस जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है जो आपका सोशल कार्ड बना के देगा, फिर उसके चार्जेस भी होंगे। तो इस तरह से जो आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है उसके एक्सपायर होने के बाद अगर आप सोशल कार्ड बनवा रहे हैं तो आपका जो सोशल कार्ड है वो तो दूसरे रास्ते से ही बनेगा, उसके बाद चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से एजेंट ऐसे हैं इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, वो आपको यहाँ पे भेज देंगे और आपका सोशल कार्ड नहीं बनवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई सोशल कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दोस्तों, होता क्या है, देखो बेशक यहाँ पे सोशल कार्ड की कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुई का काम तो सुई ही करेगी और तलवार का काम तलवार ही करेगी। तो आप ये समझ लो कि वो सोशल कार्ड एक सुई है। ठीक है, अगर आपके पास वो सुई नहीं है तो आप तलवार से बटन नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास सोशल कार्ड नहीं है तो आप आगे चल के टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। इसी से सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको यही दे दिया, मुझे यही याद आया कि अगर आपके पास सोशल कार्ड नहीं है तो आप टीआरसी नहीं अप्लाई कर सकते। और सोशल कार्ड की क्या वैल्यू है। ठीक है, दूसरी वैल्यू मैं आपको एक और बता देता हूँ, छोटी सी दूसरी वैल्यू। अगर आपके पास यहाँ पे हो, आप ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है, अगर आप आर्मेनिया में हो, आपको मान लो भगवान न करे के साथ ऐसा हो, आप ज़्यादा बीमार हो गए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, तो हॉस्पिटल वाले भी सबसे पहले आपका सोशल कार्ड मांगेंगे। अगर आपके पास टीआरसी नहीं है तो वो सबसे पहले आपसे यही मांगेंगे आपका सोशल कार्ड कहाँ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो काम करते समय भी आपसे यहाँ का जो ओनर है, जो मैनेजर है, वो आपसे सोशल कार्ड 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, अगर आपके पास सोशल कार्ड नहीं है तो वो आपको टाटा बाय बाय बोल देगा कि आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि कई कंपनियों में कुछ समय के बाद वो आपको टीआरसी अप्रूवल कराने के लिए, अप्लाई करने के लिए बोलते हैं कि हम आपकी टीआरसी अप्लाई कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास सोशल कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि भाई अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है
तो आपको यहाँ पे सोशल कार्ड बनवाना है तो वो आपको 2 नंबर में बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भाई सोशल कार्ड, इसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, सोशल कार्ड बनवाना चाहता है तो मैं दूसरे रास्ते से उसका सोशल कार्ड बनवा दूंगा, लेकिन उसकी जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपका वो सोशल कार्ड बना दूंगा, वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा, उसमें कोई एडिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो काम भी होगा तो उसमें ही होगा, 1 नंबर में ही होगा, लेकिन वही है कि लेकिन रास्ता दूसरा होगा उसका। ठीक है, उसमें टाइम भी लगेगा, 10 से 15 दिन का, 20 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम भी लगेगा। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है, आपको सोशल कार्ड बनाना है, तो सबसे पहले तो देखो उसमें टाइम भी लगेगा, 10, 15 या 20 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, इतने दिन लग सकते हैं। ठीक है, और दूसरा उसमें आपका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भाई वीज़ा एक्सपायर है, सोशल कार्ड बनवाना चाहता है, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसका सोशल कार्ड बनवा दूंगा, लेकिन दूसरे रास्ते से। ठीक है, पहले रास्ते से नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, ये बात की गारंटी रहेगी वो होगा ओरिजिनली। ठीक है, उसमें कोई भी ये नहीं होगा कि वो डुप्लीकेट है या उसमें कोई एडिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ओरिजिनल ही होगा, यहाँ की गवर्नमेंट से ही इशू हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपका यहाँ पे वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपको यहाँ पे सोशल कार्ड बनवाने की ज़रूरत है, वो कैसे बनेगा और वो एक्सपायर क्यों हुआ, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक दूसरी बात और कि भाई, अगर आप आर्मेनिया आने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आने के बाद अपना सोशल कार्ड ज़रूर बनवाइए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं होता कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। अगर आपका वीज़ा 21 दिन का है या चाहे 120 दिन का, ठीक है, अगर आप दोनों किसी भी वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे रुकने की सोच रहे हैं 21 दिन से एक्स्ट्रा या 120 दिन से एक्स्ट्रा, अगर आप यहाँ पे रुकने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपना सोशल कार्ड जरूर बनवाइए, आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही टाइम होता है आपका सोशल कार्ड जल्दी बनने का। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप यहाँ पे ओवरस्टे हो गए, फिर आपका सोशल कार्ड दूसरे रास्ते से ही बनेगा, एक रास्ते से नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं उन सब भाइयों से भी यही गुजारिश करूँगा, उन एजेंटों से भी यही बोलूँगा, उन लोगों से भी मैं यही बोलूँगा कि भाई, अगर आप किसी लड़के को यहाँ बुला रहे हो या आप कोई एजेंट इंडिया से है वो या उसको यहाँ भेज रहा है, तो प्लीज़ सबसे पहले उसका सोशल कार्ड ज़रूर बनवाइए। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं यहाँ पे परेशान होते हैं, उनके पास सोशल कार्ड नहीं होता, उनको बोल रहा है कि मैं आपकी टीआरसी आपकी टीआरसी बनवा रहा हूँ, अप्लाई करवा रहा हूँ, आप मुझे सोशल कार्ड दो, लेकिन उनके हाथ खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारे पास तो सोशल कार्ड ही नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप किसी से 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख ले रहे हैं, 4 लाख ले रहे हैं, तो थोड़े से पैसे और लगते हैं। ठीक है, उसमें आपका सोशल कार्ड बन जाएगा। ठीक है, इनमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। कितने लग जाएंगे, आप मान के चलो आपने 4 लाख किसी एजेंट को दे के आए हो और वो आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आप उसका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप बनवा रहे हो, आपको सोशल कार्ड नहीं बन रहा है। अगर आपको वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले 3-4 दिन के पहले पहले तो कितने पैसे लग जाएंगे, मैक्सिमम 1000 रुपये, 2000, 3000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने 4 लाख भी लगा रखे हैं तो 3000 रुपये में लगाते हैं, कुछ नहीं जाता भाई। क्योंकि अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके बाद अगर आपको सोशल कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर आपको इतने पैसे लगाने पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचोगे यार इतने में तो मेरी टिकट हो जाएगी, मैं वापस चला जाता हूँ, तो उससे भी आपका नुकसान ही होगा। एक तो आपका काम ख़राब होगा, जो आप काम पे मान लो यहाँ पे लगे हुए हैं, आपका टीआरसी अप्लाई करवा रहा है आपका ओनर, ठीक है, सोशल कार्ड के बिना वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ओनर इतनी टेंशन नहीं लेगा अभी आपके पास सोशल कार्ड नहीं है तो मैं कहीं से बनवा दूँ, वो इतनी टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद आप सोचोगे यार इतने पैसे लग रहे हैं, इतने में मैं टिकट करा लेता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ, थोड़े से पैसे और लगा के टिकट हो जाएगी, तो आपका काम भी ख़राब हो गया, जो आपने पैसे लगाए हैं 4 लाख रुपए वो भी बर्बाद हो गए। ठीक है, तो बस आज की इतनी वीडियो में इतना ही, बस यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भाई का वीज़ा एक्सपायर है, ठीक है, और वो सोशल कार्ड बनवाना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं उसका सोशल कार्ड बनवा दूँगा, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। चार्जेस उसको देने होंगे, जब भी मुझे कोई भाई कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं उसको बता दूँगा कि चार्जेस क्या हैं, वो उसको देने होंगे, और 15-20 दिन का या 10 दिन का प्रोसेस होगा, वो आपका सोशल कार्ड में बनवा दूँगा। वो आपके सामने आपके सिग्नेचर भी होंगे, सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए और आपको सोशल कार्ड ला के दे दिया, नहीं, वो आपके सिग्नेचर भी होंगे, सब कुछ होगा उसके अंदर, वो आपके सामने ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल है, उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई एडिट नहीं है। हाँ, जो चार्जेस हैं देखो, वो तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आपको सोशल कार्ड की नीड है, आपको कोई आपका ओनर, कोई कंपनी यहाँ पे आपकी टीआरसी अप्लाई कर रही है, कोई कॉलेज लगा लो,
आपकी टीआरसी अप्लाई कर रहा है तो आपको सोशल कार्ड देना पड़ेगा उनको, और उसके लिए फिर आपको अगर वीज़ा एक्सपायर हो तो चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि आपका एक रास्ते से आपका सोशल कार्ड बना दिया जाए, फिर दूसरा रास्ता ही यूज़ करना पड़ता है। तो बस दोस्तों आखिरी में इतना ही कि भाई अगर कोई भाई को का आर्मेनिया के अंदर वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, अगर वो सोशल कार्ड बनवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसका सोशल कार्ड बनवा दूंगा। हाँ, प्रोसेस टाइम रहेगा उसका 10 से लेके 15 या 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे बनेगा, क्या करना होगा। तो मिलते हैं हमारी फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।